स्वर ले लो थोड़ा सा नीचे महाराज, थोड़ी देर के लिए गला दे। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, सब सुख मोमिन ले वही, हक रसना कलाम या 10 प्रकार का रस है। आपको जो अनुकूल उसमें से लीजिए, आप ही के लिए नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए। नीचे में जो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल है ना, उन लोगों में भी कोई सतोरोगी, कोई सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। सतोगुणी ऊपर में है, तमोगुणी रजोगुणी इस दुनिया के अंदर में नीचे भी है। कोई पृष्ठ में प्रवाह में मरजात में चलती है। और इस रस को मंथन करने के बाद 14 लोक ब्रह्मांड में 10 प्रकार का रस यदि नहीं फैलेगा तारतम्य के माध्यम से, तो क्या पता कोई तीखा खाने वाले होंगे, कोई मीठा खाने वाले होंगे, कोई कड़वी पीने वाले होंगे, सबका अलग अलग है। तो महामती प्राज्ञा जी निष्कलंक बुद्धावतार स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के हृदय कमल में यह रस था। एक रस को उन्होंने 10 प्रकार के रस में बांट करके पूरी दुनिया के अंदर में 14 लोक ब्रह्मांड में और 7 शून्य के अंदर में इसे फैला। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक आप तालियां अभी नहीं बजाइएगा, तालियां नहीं बजाएंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे, जुबान से नहीं गाएंगे, आंख से नहीं निहारेंगे, कान से नहीं श्रवण करेंगे, तो आपका योगदान इस यज्ञ में होगा। आप इतने जो खर्च करके आते हैं ना, बच्चे को आप स्कूल में भेज, प्राइवेट कॉन्वेंट, पता 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया देंगे। और इतने पैसा भरने के बाद में भी यदि आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया अच्छे ढंग से, तो आपको अच्छा लगेगा? आप घर गृहस्थी छोड़ करके यहाँ है, कोई 7 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। परिवार आपको संभालना होता है, समाज आपको देखना होता है ना। आप वहाँ से आते हैं, शरीर में कितना कष्ट होता है। पंखा की भी सुविधा मिलती है नहीं मिलती है। कितने बार सुंदर साथ जी आते हैं, उनको अच्छी व्यवस्था यहाँ देता हूँ कि यहाँ रहिए, यहाँ पर तभी लोग कहते हैं नहीं, वो नया हॉल बना है, नया हॉल, अभी रसोई घर की वहाँ आइए, हमको दे दीजिए। मैंने कहा कि चलो दिखा देता हूँ, वहाँ रहने लायक आगे तो आप रह जाए। परमहंस महाराज के घर वहाँ भी रहने के लिए किया। और इसके बाद भी यदि आपके तरफ से यज्ञ के कुंड में, ज्ञान में, यज्ञ के अंदर में कुछ हवन नहीं कर पाए ना, तो आना कोई सार्थकता नहीं। सार्थक कब? जब आप यहाँ पे आओ। और आहुति देते समय, अभी मैं प्रातः काल जब सो के उठा ना, तो अमेरिका से हमारे एक शास्त्री जी महाराज ने मुझे मैसेज किया है। वो मैसेज में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वहाँ पे यदि के लिखा रहता ना, फैल के व्यू, के मतलब क्या होता है? फैल के मीन्स 1000 के लाख, 1000 श्योर के मतलब। हाँ, मुझे मोबाइल का कम नॉलेज है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि पूज्य महाराज, पूज्य आचार्य महाराज श्री जी अब एक नहीं बल्कि 10 लाख कहीं, अगर पैसा देने की नौबत आई तो मैं आपको दूंगा। ये हमारे न्यूयॉर्क में रहते हैं उद्धव शास्त्री जी, उनके लिए तालियां निकालें। पूज्य आचार्य महाराज जी अब एक नहीं बल्कि 10 लाख कहिए, अगर पैसा देने की नौबत आई तो मैं आपको दूंगा। चैलेंज बड़ा कीजिए इन दुष्टों के लिए। शेष प्रणाम। ये किस लिए कहा था?
जो बहुत बड़ा घातक, और जिस किसी संत महात्मा, नाम मुझे पता है पर मैं नहीं बोलूंगा, चाहे वह स्वरूप साहब गुम्मट जी में हो, चाहे वह स्वरूप साहब बंगला जी में हो, चाहे उसे चांदी का कवर करके क्यों नहीं रखा गया हो, पर धर्म संप्रदाय में भी आतंकवादी शुरू से रहा है। वो बहुत बड़े आतंकी हुए, जिसने कहा जाता कि 18,758 तारतम सागर वाणी के अंदर में जो निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से अवतरण हुआ है, तारतम एक हर्फ भी, एक शब्द भी आप इधर से उधर उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, और जिसमें सिर्फ आंख को ही नहीं निकालने का कोशिश की, एक आंख को तक नहीं चले, कान को ही निकालने का कोशिश नहीं किया कि एक कान से सुन लेंगे, पैर नहीं हो तो लंगड़ा करके भी चल लेंगे, हाथ नहीं हो तो एक हाथ से भी हम काम चला लेंगे। यदि शरीर के अंदर में एक भी अंग इधर से उधर हो जाएगा तब भी हम काम चला लेते हैं, पर इस शरीर में यदि आत्मा न हो तो काम चलेगा? चलेगा? कान खोल करके सुन लीजिए, सबसे बहुत बड़ा मन, तारतम का ये प्राण है, तारतम का ये आत्मा है, और उस आत्मा के ऊपर में कुठाराघात हुआ, आत्मा के ऊपर में कुठाराघात हुआ। और देखिए तो शास्त्री जी कितने विशाल हृदय के हैं। मैं तो 51 से तो जवाब नहीं, और मैं पूरे निजराम श्री साहब जी जाप करने वाले को ये बिल्कुल कह रहा हूं, पूरे समाज के बीच में, क्या आप सही है तो उसे खोज करके बताओ। तो श्री जी शब्द कहां से शुभारंभ हो, ढूंढ करके वाणी से, विकट से, या वाणी विकट में कोई चुपाई हो या नहीं हो, कोई भी प्रसंग ऐसा आप बताओ, कोई संदर्भ ऐसा दो जिससे स्पष्ट भाव होता हो कि इस समय में, इस लीला के अंदर में इस स्वरूप को श्री जी कहा गया, वो अनादि है या नहीं। क्योंकि शुरू में क्या होता है? निज नाम आता है। निज नाम का होता है शाश्वत नाम, अखंड नाम, सनातन नाम। आप बताओ, ये 51,000, 1,00,000 और 10 लाख का कोई मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि आप ले आएंगे ढूंढ करके, मिलेगा नहीं। पर मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि इस समय में जो इस रास्ते पे चलने वाले हैं और दूसरे को जो भड़काते हैं ना, उनके पास में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। परमहंस रामचंद्र जी महाराज के दरबार में, उनके समक्ष में कह रहा हूं, किसी के पास में जवाब नहीं। और जिस दिन कदाच किसी को जवाब मिल भी गया हो, ढूंढ भी लिया हो ना, किसी से पूछ भी लिया हो ना, यदि वाणी के अंदर में प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको मैं दे दूंगा, दिखा दूंगा, उस दिन आप धराशायी हो जाएंगे। आपके रेती से बना हुआ जो ये बिल्डिंग है ना, आडंबर का, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। देखा साहेब को मिलेगा ही नहीं। साहब तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि परम धाम में उस परब्रह्म परमात्मा को जागृत अवस्था में, हकीकत के लीला में श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को पता ही नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा साहेब हैं, क्योंकि स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने कहा है, राज जी ने कहा क्या? हक के दिल में उपजिया मैं दिखाऊं अपना ईसाक, और इसके बाद में क्या है? और दिखाऊं, बोलिए दोस्त, साहेबी। साहेबी। क्यों? तो दूसरी पंक्ति कह देती,
रूहे जानत नहीं मुतला। अब इसके बाद भी आप उनके पीछे दौड़ते हो। मैं तो आपको समझाऊंगा ही ना, आपके लिए रोऊंगा ही ना, आखिर मैं दुखी हो सकता हूं, पर क्या करें, क्योंकि आपके दिल दिमाग और मस्तिष्क के अंदर में जो गलत भर दिया गया है उसको तो निकालने का काम आपको ही करना है। एक एक उपाय दिखाऊंगा। सीधे कह दिया गया कि तो रूहे जानत नहीं मुतलक। परम धाम में ये 12,000 ब्रह्म प्रिया और श्यामा जी महाराज उस परब्रह्म परमात्मा को साहेब है, वो उनको पता नहीं आता। जब जिनको पता ही नहीं देगा तो उनको कहेगा साहेब, कहेगा। यदि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं और दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है तो मुझे कहेगा क्या? प्रोफेसर कहेगा। मैं डॉक्टर हूं, दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है, मैं अपने डिग्री को छुपा करके रखूंगा, मेडिकल में जाकर के नहीं बैठूंगा, दवा नहीं दूंगा, पेशेंट को रोग को नहीं ठीक करूंगा तो मुझे कोई डॉक्टर कहेगा? उस परब्रह्म परमात्मा को परम धाम के अंदर में ये साहेब है, स्वयं चौपाई में कह दिया क्या? रूहे जानत नहीं मतलब। फिर से चौपाई दोहरा देता हूँ। हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं साहिबी, दिखाऊंगा इश्क और साहिबी, क्योंकि दोनों नहीं जानते। कौन? रूहे जानत नहीं मुतलक। मुतलक का अर्थ होता है निश्चित नहीं कहते, ब्रह्म प्रियों को नहीं पता। कैसे हो सकते साहब? और आगे बात श्री जी की, आप झूठ करते हो, कहा नहीं? कैसे अनादि नाम हो? वो क्या है? वो मंत्र तारतम। मंत्र तारतम क्या है? 18,758 तारतम सागर वाणी का हार्ट है, दिल है, आत्मा है। यदि आत्मा ही रोगी हो जाए, आत्मा के ऊपर में कुठारा घात होगा, आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं है। हजारों की संख्या में सुंदर साड़ी को जो भटका दिया गया है ना, कभी कभी मैं वो धोबी का दृष्टांत दिया करता हूँ, फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ। वो बुद्धू धोबी कपड़ा धोया करता था, गधे पे लाद करके ले जाया करता था। गधा बीमार पड़ा, मर गया। साहूकार जी ने, सेठ जी ने कहा कि अरे इतने दिनों से कपड़े क्यों नहीं ले आए? तू तो 2-4 दिन में ले आया करता था। कोरोना शुरू कर दिया और रोते रोते उस धोबी ने कहा कि मर गया का? कौन? तानस। क्यों? क्योंकि उस गधे का नाम उसने रखा था तानस। गधे का क्या नाम रखा था? क्यों तानस? वो का क्योंकि धोबी जब कपड़े धोकर चले आता था ना तो कपड़े को ऐसे झाड़ता तो उसमें से आवाज निकलता तो घोड़े घाट चढ़ रहा था तो वो भी अपना स्वर मिलाना शुरू किया उसमें, इसलिए उसने नाम रख दिया। उसका नाम लोग नहीं रखते, कुत्ते को नाम कितना बढ़िया बढ़िया होता है ना, बहुत सारे नाम होते। गधे का नाम रख दिया तानस। साहूकार सेठ जी को कहा कि मर गया तानसेन। और वो तानसेन कौन? वो सेठ जी ने पूछा ही नहीं, पूछे थे कि दुकान और जाकर के मुंडन करवा ली। तानसेन वो समझ लिया, क्या समझ लिया? वो कोई तानसेन जैसे संत महात्मा होंगे, मुंडन करवा ली। पूरे मार्केट का राजा सेठ मुंडन करवा ली। उनको देख करके 10 लोग उनके पास में गए कि सेठ जी क्या हुआ? उससे इतनी गुस्से हो गए कि तुमको पता है कितने बड़े समाज के श्रेष्ठ संत तानसेन गुजर गए, उनके शोक में तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो 10 लोग आए तो मुंडन आप लोगों ने मुंडन किया। अब उन 10 को देख करके सब उनके पास में गए, क्या हुआ? किसने कहा? सुबह से लेकर के शाम तक पूरे मार्केट सफाचक हुई। शाम के समय में तो दृष्टांत है,
शाम के समय में जब मंत्री साहब अपने मंत्रिमंडल को लेकर के, कुछ प्रशासनिक लोगों को लेकर के, वकील जज साहब को लेकर के सैर करने के लिए निकले, तो देखा पूरे मार्केट से सारे मुंडे। पूछा लोगों से कि भाई क्या हो, तो बुजुर्ग कौन, तो अपने को पता नहीं, सेठ जी को पता। सेठ जी के पास में सेठ जी ने कहा कि काम से, इसीलिए सबने मुंडन करवाया। मंत्री साहब ने कहा तो क्या हमें भी करवाना चाहिए? क्या अवश्य आपको भी करवा लेना चाहिए। वो गए, आनंद फानंद में जितने भी आए थे सारे मुंडन कर। रात्रि में जब सभा मंडप बैठा राज दरबार में, मंत्री साहब जितने भी जज से, वकील से, प्रशासनिक लोग थे, सारे मुंडन। राजा ने पूछा कि भाई क्या है ये सो? मंत्री साहब ने कहा कि राजन कोई बहुत परेशान थे, तान से वो गुजर गए, उनके शोक में वो हुआ। तो कहा मुझे भी करवाना चाहिए। मंत्री साहब ने कहा हाँ आपको भी करवा लेना चाहिए। अब राजा साहब मुंडन करवा। शाम के समय मीटिंग हो गई, रात्रि का समय भोजन लेकर के जब महारानी आए ना, थाल रखा, तो राजा साहब को देखा कि इधर तो माथे पे बाल है, दाढ़ी है, मोछ भी नहीं है बिल्कुल। तो रानी साहिबा ने कहा कि आज राजा साहब क्या हुआ था, हम में और आप में तो कोई अंतर ही नहीं आ। कहा क्यों? तो आप सभासद है जैसे हमारे। तो कहा कि हाँ घर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कोई गुजर गया। कहा कौन? कोई का पता नहीं। पूछा तो कहा क्यों? सब। महारानी ने कहा कि वो आपके कौन लगते थे? दादा लगते थे, ताऊजी लगते थे, कोई आपके परिवार के रिश्तेदार थे? महारानी ने पूछा। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं पता। तो कहा फिर आपने ऐसा क्यों करना है? अब राजा साहब इंक्वायरी करने के लिए महामंत्री को पूछा। महामंत्री ने कहा कि हमें नहीं पता, सेठ जी को पता। सेठ जी को बुलाया गया दरबार में। सेठ जी ने कहा कि वो तानसेन कौन? सेठ जी ने कहा कि वो तानसेन कौन है हमें नहीं पता, वो बुद्धू को पता। बुद्धू को बुलाया। और बुद्धू ने सोचा कि राज दरबार में मुझे बुलाया जा रहा, क्या करूं? होगा गया। सेठ जी ने कहा कि वो तानसेन कौन बताओ, और रोना शुरू कर दिया। मंत्री ने धमकाया तो रोता है, रोना बंद कर, बताओ वो तानसेन कौन? और रोते रोते बुद्धू ने बताया कि तानसेन हमारा गधा। ये बुद्धि रानी हम और आपसे भी पूछेगी, हम और आपसे भी पूछे बुद्धि कौन है? महारानी। महारानी कौन है? बुद्धि रानी। पूछे क्या कैसे भी देखा, हमने तो चल दिए ना बुद्धू के पीछे। एक ने कहा हम उनके पीछे चल दिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बहुत बड़े आतंकी वो जिन्होंने स्वरूप साहब के अंदर में जनाब श्री जी साहब जी लिखा हो, दुनिया में सबसे बहुत बड़ा आतंकी। और मैं तो निवेदन करूंगा कि समाज के लोगों को बैठ करके उसको बदल देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने तारतम मंत्र के ऊपर में आघात किया, कोई नहीं क्षमा करेगा। और हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बुद्धू के पीछे पीछे। एक ने चलाया और उनके पीछे पीछे आंख पे पट्टी बांध करके चले। वो कौन था? तानसेन। वो हमने सोचा ही नहीं, समझा नहीं, पूछा नहीं, और सारे के सारे मुंडन करके ही चले गए घर वापस। अभी भी आप आ सकते हैं परमहंस रामचंद्र जी महाराज के दरबार में। और हमारे शास्त्री जी ने कहा तो मैं तो एक ही दूं, देने के लिए तो 10 20 भी है, 25 50 भी मिल सकता है, पर ये देने लेने के सवाल नहीं है। सवाल वो है कि आपको जो गलत रास्ते पे ले जाया गया है उनसे आप पूछो कि ये क्या है। समाज ने ये प्रश्न उठाया है, इसका जवाब ले आओ, ये क्या है। या नहीं आपको सवाल का जवाब मिलता है तो आप रिटर्न आइए। गलत रास्ता है, तारतम प्राण है, ये आत्मा है,
आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर की कोई भी इंद्रियां काम नहीं करेगी, फिर उसको क्या कहेंगे? डेड बॉडी। कहाँ ले जाएगा? अग्नि में जला दिया। यदि आपको तारतम मंत्र के ऊपर में इस तरह से कुठाराघात तारतम मंत्र को बदल करके जाप करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की भक्ति कोई तत्व नहीं मिलेगा, निष्फल, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए अभी भी आपके पास में समय है। मैंने आपको ये शास्त्री जी का मैसेज सुना दिया। और खास ये बात ध्यान रखिए, जिस दरबार में हम बैठे हैं, इस दरबार में भजन हो तो इसलिए मैं कहता हूँ क्या आनंद आता है जब संत महात्मा गुरु जी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा जब कोई यज्ञ किया जाता है, पारायण किया जाता है, पाठ किया जाता है, आयोजन किया जाता है, महोत्सव और मेला की जाती है ना, उसमें जब हमारी हाजिरी होती है तो समझ जाइए बड़े बड़े देवी देवताओं भी लाभान्वित होते हैं इस महोत्सव के लिए। इसलिए हम सरलता से आते हैं, सहजता से रहते हैं, मौज करते हैं और दूसरे हम गाते हैं मैं जानी मौज महबूब को, उनकी कृपा बरसती रहती है। और यहाँ इस दरबार में पूरी कृपा का सागर लेकर के राज शर्मा जी विराजमान है और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी परमहंस रामचंद्र राज्य महाराज को सौंप दिए हैं कि जो इस दरबार में आए उनको आप दोनों हाथ से लुटाते रहे। हमारे परमहंस महाराज लुटाते हैं और लूटने के लिए पात्र बनना होता है। यदि हम पात्र नहीं होंगे तो हमें मिलेगा नहीं। तो आइए इसी शुभ संदेश के माध्यम से हमारे चंडीगढ़ निज दरबार से पधारे परम सम्माननीय महाराज स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि आज का मदल सिंधी ग्रंथ से शुभारंभ होने वाला है। आप सिंधी ग्रंथ के संदर्भ में अपने सुआशीष देते हुए सिंधी ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे 5-7 चौपाइयों के माध्यम से। मैं उनके पास तक पहुंचाया जाए, मैं कहें यही पहुंचा दिया। हाँ, और मैं राज समाजी श्री जी बाजूराम परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नए नए नौयुवान भी निकल रहे हैं, हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी और मंदिर के संपूर्ण जिम्मेदारी व्यवस्थापक जिनके पास में से हमारे परम सम्मानीय श्री राजकुमार जी पालीवाल, जिनके हार्ड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ने जिनका हार्ड ही